कोडरमा थर्मल पावर प्लांट बांझेडी में मेंटेनेंस कंपनी में कार्यरत मजदूर की मौत ड्यूटी के दौरान हो गई। मजदूर का शव वेस्ट पॉन्ड काटा घर के समीप एक खेड़ोबार सड़क से बरामद की गई है। मजदूर की पहचान चमगुदो खुर्द हड़ाही निवासी 38 वर्षीय विजय यादव के रूप में हुई है। बताया जाता है कि मृतक मजदूर केटीपीएस के मेंटेनेंस कंपनी एसआर टर्बो कंपनी ईएसपी साइड में कार्यरत था। रात्रि शिफ्ट में ड्यूटी के लिए घर से निकलकर प्लांट आया था, जिसके बाद उसकी लाश खेड़ोबार सड़क में खून से लथपथ हालत में मिली। हालांकि जिस जगह शव बरामद की गई है वहां खून का दाग बेहद कम है, जबकि मृतक के सर में गहरी चोट है, जबकि उसकी बाइक में मामूली खरोंच आई है। बताया जाता है कि हाईवा की चपेट में आने से मौत हुई है, लेकिन मृतक के सर में लगे चोट और घटनास्थल पर मामूली खून का निशान मौत पर शंका पैदा कर रही है। हालांकि सवाल उठ रहा है कि रात्रि ड्यूटी में घटना के बाद मजदूर प्लांट के बाहर एस पॉन्ड एरिया में कैसे पहुंच गया। शंका जताया जा रहा है कि प्लांट के भीतर मौत होने के बाद सबको खेड़ोबार सड़क मार्ग में फेंक दिया गया। आक्रोशित मजदूरों ने मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर केटीपीएस गेट को जाम कर दिया है। केटीपीएस चीफ के साथ आंदोलन कर रहे लोगों के साथ वार्ता हुई, लेकिन बात नहीं बनी। आक्रोशित लोग 15 लाख मुआवजा की मांग को लेकर सबके साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों और केटीपीएस के सुरक्षा में जुटे पुलिसकर्मियों के साथ नोकझोंक भी हुई है। वहीं टर्बो कंपनी के साइट इंचार्ज के साथ भी झड़प होने की बात सामने आई है। बांझेडी पावर प्लांट जो है यहाँ पे एसआर टर्बो जो मेंटेनेंस के काम करती है, उसमें एक कंपनी में मजदूर हैं जो कि विजय यादव उनका नाम है, और वो यही हड़ाही गांव के रहने वाले हैं, बगल गांव के। और वो रात में नाइट शिफ्ट उनका ड्यूटी था और वो ड्यूटी जा रहे थे, और ड्यूटी जाने के क्रम में फॉरन के बगल जो आपका मेन रोड में यहाँ पे मेन गेट है, उसी के थोड़ा सा आधा किलोमीटर के आगे एक सीएसएफ कॉलोनी के बाहर वो ड्यूटी जाने के क्रम में लगता है कि कोई हैवा उनको मारा है और वो उनकी डेथ हो गई है। पूरा माथा यहाँ फट गया है और वो बुरी तरह से मतलब कि डेड बॉडी उनका वहीं मिला। जब दुकानदार लोग फॉरन चौक पर बंद करके जब जा रहे थे घर, देखे उनकी बॉडी पड़ी हुई, तो वे लोग हल्ला किया, तो गांव के लोग वहां जाकर के रात भर रहे। जब सुबह हम लोग को खबर मिली थी, सुबह हम लोग जब आए हैं तब बॉडी को लेकर के हम लोग गेट पर आए हुए हैं और गेट पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। हमारी मांग है कि इस पीड़ित परिवार को कम से कम 15 लाख रुपये मुआवजा और उनकी पीड़ित पत्नी को ड्यूटी दिया जाए, मेंटेनेंस में काम दिया जाए उसके कंपनी के में उसके जगह पर। डीवीसी आप लोगों की बात नहीं मानती है तो क्या कुछ आंदोलन आगे बढ़ेगा? यदि बात को नहीं मानती है तो निश्चित रूप से हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। आई है वो जो है यहाँ पर लगभग 10 साल से कार्यरत है डीवी सिंह में, और वो ड्यूटी का उसका अटेंडेंस भी बना करके जो है डीवी सिंह काट दिया है। और हम लोग चाहते हैं कि डीवी सिंह जो है सो उसकी पत्नी का यहाँ पे रोजगार दे और उसका जो मिलते आ रहा है 10-15 लाख रुपया वो मुआवजा दे, ताकि उसका छोटा छोटा बच्चे का भविष्य का जो है वो आगे उसका कुछ सहयोग हो जाए। हम लोग यही मांग करते हैं डीवी सिंह। अभी सब लेकर जो है यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, क्या कुछ अब आगे क्या रणनीति है? हम लोग का जब तक मान नहीं मांगेगा डीवी सिंह, तब तक हम लोग अनिश्चित कालीन जो है से हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे, जब तक ये नहीं मानेगा तब तक। एसआर टर्बो कंपनी में विजय यादव कार्यरत मजदूर था। वो ड्यूटी पर आ रहा था और आने के क्रम में उसका एक्सीडेंट हो गया, और अभी यहाँ हम लोग बैठे हुए धरना में हम लोग मांग कर रहे हैं कि उनकी पत्नी को डीवीसी में जिस जगह जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी में वो काम करे, उसको गेट पास मिले और उसके परिजन को 15 लाख रुपया मिले, क्योंकि उनकी एक बेटी सियानी है, शादी करनी है। और इस तरह से जो घटनाएं घटती है, हमको लगता है कि पूर्व में भी घटनाएं घटी हैं और डीवीसी के जो प्रबंधन की लापरवाही होती है उसके कारण ये सब घटनाएं घटती है। और इसके पहले जो भी मुआवजा मिला है, यह एक परंपरा है कि 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया तक मिला है। और अभी हम लोगों ने जो बात करने के दौरान में वो जो कंपनी के नवनीत सिंह है वो बोलते हैं कि अभी हम कंपनी से बात कर रहे हैं, सकारात्मक बातचीत नहीं हो रही है। हम लोगों ने कहा कि जब तक 15 लाख रुपया नहीं मिलेगा
उनकी पत्नी को गेट पास नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। विजय यादव का प्लांट में मृत्यु हो गया और मृतक के परिवार पत्नी को सबसे पहले तो उसको ड्यूटी दिया जाए और उनके जो बच्चे हैं 3, कुछ ही दिनों में उसकी बेटी प्यानी है, उसका विवाह करना है और जब कमाने वाला ही डेथ कर गया विजय, बहुत सहानुभूतिपूर्वक तरीके से निवेदन पूर्वक डीवीसी से हम लोगों ने किया कि भाई इनकी पत्नी को एक नौकरी दे दिया जाए मेंटेनेंस में और इनके बच्चे के परवरिश कैसे चले, इसके लिए जो पूर्व में मुआवजा मिला है वो मुआवजा को रिपीट कर दिया जाए। लेकिन डीवीसी मानने से इनकार कर गया और वो मुआवजा के तौर पर कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। पत्नी के मुआवजा 10 लाख रुपया नहीं मिलेगा, उनकी पत्नी के ड्यूटी नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग बॉडी लेकर के यहीं रहेंगे और पूरे इलाके से किसान मजदूरों को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि सारे लोग आइए और सारे वर्कर भी डीवीसी के जितने लोग कार्यरत हैं वो कोई भी काम पर नहीं जाए, सारे लोग हड़ताल में रहें और हम लोग बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे और इसका खामियाजा डीवीसी को भुगतना पड़ेगा और जिम्मेवार भी डीवीसी होगा, इसलिए वो समय रहते इसका निष्पादन कर लें। 2 सूत्री मांग है सिर्फ और बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है जो प्लांट में शुरू से मिलते आ रहा है। चूँकि इनका ड्यूटी आवर में डेथ हुआ है और यहाँ प्लांट का रूल है कि जब ड्यूटी आवर में डेथ होता है उनका सबसे पहले उनके परिजन जो उनकी पत्नी या उनके बच्चे हैं उनको जॉब मिलना चाहिए और वो जॉब के लिए तो मान रहे हैं, लेकिन जो आर्थिक सहयोग होता है जो हम लोगों ने हमेशा दिलाया है वो 5 लाख रुपये पिछले बार दिलाए थे, तो आर्थिक सहयोग में कंपनी आनाकानी कर रही है और हम चाहते हैं कि डीवीसी प्रशासन से भी कि आप लोग इसमें सहयोग कीजिए और चूँकि आपका ही प्लांट का एक वर्कर था, आपका ही एक अंग था, वो चला गया है, तो हम आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से बॉडी को हम लोग ले जाएंगे। वह जो आर्थिक सहयोग है उस पर वो लोग बात करें, चूँकि रोजगार के लिए वो एग्री हो गया है, उसके लिए हम लोग डीवीसी को धन्यवाद देते हैं, लेकिन जो आर्थिक सहयोग है वो हो जाए उसके बाद हम लोग यहाँ से सारे लोग निकल जाएंगे। आर्थिक सहयोग पे अगर रजामंदी नहीं होता है तो आगे क्या कुछ करेंगे? आर्थिक सहयोग पर रजामंदी नहीं होगा तो आंदोलन होगा। आंदोलन ही एक रास्ता, हम लोग और कोई रास्ता है नहीं। हम लोग आंदोलन के लिए, चूँकि हम लोग सामाजिक लोग हैं तो हम लोग तो आंदोलन करेंगे ही और हम लोग आंदोलन हमेशा किए हैं, ये मेरा कर्तव्य है विस्थापित होने के नाते, तो हम लोग आंदोलन करेंगे।